नमस्कार दोस्तों आज से हर एक भारतीय के जीवन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में इनकम टैक्स पे करते हैं। मतलब इनकम टैक्स पेयर्स की पूरी संख्या अगर आप देखोगे जो रिटर्न फाइल करते हैं उनका संख्या 8 से 10 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो चाहे कोई अमीर से अमीर व्यक्ति क्यों ना हो या फिर गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, उसके लाइफ पर वो असर करता है। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ है और अगर आप 10 रुपए के बिस्किट का पैकेट लेते हो तो जितना आप जीएसटी पे करोगे वही जीएसटी सेम अमाउंट गरीब व्यक्ति पे करता है, चाहे उसकी इनकम 5,000 हो या फिर 10,000 हो। तो यहां पर आप सब जानते ही हैं कि आज से देश में नए जीएसटी के जो रेट्स हैं वो लागू होने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हो यहां पर जीएसटी रेट कट किक्स इन फ्रॉम सितंबर 22 और इसी की वजह से ये हम सब के ऊपर असर करने वाला है। लेकिन असली सवाल देखिए दोस्तों यहां पर यह है कि क्या एक्चुअल में हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है कि क्या जो कंपनीज हैं वो हमें इसका फ़ायदा पास ऑन करेंगे कि नहीं, कंज्यूमर्स को इसका कितना बेनिफिट मिलेगा, वो सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ना चाहते हैं, चाहे 2027 का बैच हो, 2028 का बैच हो, किसी भी साल के लिए, तो आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जो कमेंट सेक्शन में दिया एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। आप सब जानते हैं कि 2017 में जब जीएसटी लागू किया गया था तो कई सारे स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18%, 28% और यहां पर उसके ऊपर भी था जो एडिशनल सेस लगाया जाता था लग्जरी और सिन गुड्स के ऊपर। और इसकी वजह से सरकार को काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता था कि सरकार कह रही थी कि जीएसटी ला रहे हैं, एक रेट होगा, लेकिन यहां पर तो कई सारे रेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो अब यहां पर क्या है, सरकार ने डिसाइड किया, आपको याद होगा लाल किले से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहले ही बोल दिया था कि इस दिवाली पर आपको डबल धमाका मिलने वाला है। तो एक प्रकार से जो जीएसटी के रेट्स हैं वो कट किए जाएंगे और सिर्फ 2 स्लैब अब आपको देखने को मिलेगी आज से। मतलब या तो कोई भी अगर आप गुड्स खरीदते हो या तो उसके ऊपर 5% का जीएसटी लगेगा या फिर उसके ऊपर 18% का जीएसटी लगेगा। हाँ, कुछ ऐसे गुड्स हैं, बहुत कम उनकी संख्या है, जैसे लग्जरी गुड्स हो गया या फिर जो काफी बड़ी गाड़ियां होती हैं, लग्जरी कार्स हो गए, एसयूवी आप ले रहे हो, फॉर्च्यूनर ले रहे हो, तो उसके ऊपर आपको 40% का जो टैक्स है वो देना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर मेनली 2 ही स्लैब अब लगेंगे, 5% या 18%, 12% या फिर 28% जो था वो हट गया है। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या है कि बहुत सारे ऐसे जो गुड्स थे जो 12% के अंदर आते थे, इनफैक्ट 99% गुड्स वो आपका 5% में आ चुके हैं और 18% में भी कई ऐसे गुड्स थे जो आपका 5% में चले गए। इनफैक्ट कई सारे, ज्यादातर जो 28% वाले जो गुड्स थे वो आपका 18% में आ चुके हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे गुड्स हैं, कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जो कि 18% टैक्स लगता था उसके ऊपर, अब उसके ऊपर 0% लगेगा, जैसे हेल्थ केयर में, इंश्योरेंस के अंदर। आप सब जानते हैं आज के डेट में भारत में बहुत कम ऐसे हैं जो कि इंश्योरेंस लेते होंगे, मतलब पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम है। लोगों में जागरूकता तो आ रही है, पता है कि हाँ हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका पूरा जीवन की जो कमाई है वो चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए सरकार के ऊपर भी प्रेशर डाला था, लेट मी टेल यू, अपोजिशन ने, पार्लियामेंट में इसका विरोध हुआ था कि कैसे यहाँ पर इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट के ऊपर भी सरकार जीएसटी ले सकती है। तो अब उसके ऊपर कंप्लीटली हटा दिया गया है। तो कहने का बेसिकली एम ये है कि यहाँ पर जो सरकार जीएसटी लेकर आई है नए वाले, उसमें 3-4 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो जो जीएसटी का स्ट्रक्चर है वो सिंप्लीफाई किया जा रहा है आज से, कंज्यूमर के ऊपर जो बर्डन था, ज्यादा जीएसटी पे करना पड़ता था, अब वो कम किया जा रहा है। इसकी वजह से कंजम्पशन बूस्ट होगा और साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन प्रेशर है वो भी चेक में रहेगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, कल जो है आप सबने देखा ही होगा, इनफैक्ट कल जो है सुबह से काफी एक्साइटमेंट भी था लोगों में जिज्ञासा थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि अचानक से खबर आती है कि संडे को जो है शाम 5 बजे पीएम मोदी जी देश को एड्रेस करेंगे। तो फाइनली जब वो एड्रेस करने आए तो यहाँ पर कई चीज़ों पर उन्होंने चर्चा की। स्पेशली एक तो ये बोला कि हमें इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना चाहिए, स्पेशली कहीं ना कहीं ये इशारा अमेरिका की तरफ था, जिस तरह से टैरिफ लगाया गया। और उसके बाद आपने देखा होगा कि यहाँ पर H1B वीज़ा का पूरा मामला गया है, तो काफ़ी जोर दे रहे थे। लेकिन साथ ही साथ उनका जो मेन फोकस था वो यही था जीएसटी को लेकर कि ये फेस्टिवल ऑफ सेविंग्स होने वाली हैं। तो बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि जो सरकार ने अभी रिसेंटली स्टेप्स लिए हैं उसमें 2 चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा है। एक तो है आपका इनकम टैक्स रिलीफ दिया गया। आप सब जानते हैं कि 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है, कोई भी आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आपकी इनकम 14-15 लाख तक भी है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन रिबेट्स के साथ अगर आप जुड़ते हो तो यहां पर 15 लाख तक भी आप
आपको कोई शायद टैक्स पे ना करना पड़े, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी रिलीफ है। पहले ये 7 लाख हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ पर जीएसटी के बारे में उन्होंने बात किया और कहा कि दोनों की वजह से यहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं, हाउसहोल्ड्स हैं हमारे देश के अंदर, उनको 2.5 लाख करोड़ तक का फायदा होने वाला है। जी हाँ, 2.5 लाख करोड़। और मैं आपको बता दूं, जब हम जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी में C+I+G होता है ना, प्लस NX होता है। तो यहाँ पर जो कंजम्पशन है बेसिकली ये 55 से 60% कंट्रीब्यूट करता है। तो ये जो कंजम्पशन की हम बात करें ना, उनको सबसे ज्यादा इससे फायदा मिलने वाला है। अच्छा, ये 2.5 लाख करोड़ कैसे आया? बेसिकली क्या है ना, आप सब जानते हैं, मैंने आपको बताया कि पहले 5 से 12 लाख तक आपको पहले जो इनकम टैक्स है वो भी पे करना पड़ता था। मतलब पहले क्या था कि अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो अगेन आपको 5 लाख तक पे भी 7 लाख फिर 8 लाख वाला जो अलग अलग स्लैब होते थे उस पर आपको पे करना पड़ता था। लेकिन अब यहां पर 12 लाख तक आपको कोई पे नहीं करना है। मतलब 8 से 10 करोड़ जो टैक्स पेयर्स हैं उनको डायरेक्ट फायदा होगा। और इससे लगभग बताया जा रहा है कि 50,000 करोड़ की सेविंग्स होने वाली है। जो टैक्स पेयर्स हैं 50,000 करोड़ की उनकी सेविंग्स होने वाली है। और वहीं जो जीएसटी की आज हम बात कर रहे हैं ना, इसमें लगभग 2 लाख करोड़ की सेविंग्स होने वाली हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर 2.5 लाख करोड़ का लोगों को फायदा मिलने वाला है, ऐसा पीएम मोदी ने कल बोला है। अच्छा, यहां पर जब हम हाउस होल्ड्स की बात करते हैं ना, स्पेशली मिडिल क्लास की काफी चर्चा होती है। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि अगर आप मिडिल क्लास के बारे में बात करें और उसके अगर आप सिर्फ ग्रोसरी के ऊपर फोकस करोगे ना, तो जीएसटी कटौती की वजह से हर महीने कम से कम 400-600 रुपए महीना जो है उसका बचने वाला है। और ओवरऑल अगर आप देखिए तो कम से कम 2,000 के आसपास हर महीना मिडिल क्लास को बचने वाला है। अच्छा, ये मिडिल क्लास कौन है? क्योंकि सवाल आ सकता है आपके मन में कि कितना इनकम है तो हम मिडिल क्लास कहेंगे। देखो, 2-3 डेफिनेशन है। जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का कहना है कि भारत के अंदर अगर 35,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की इनकम है, जिनके हाउस होल्ड की इनकम है, उनको मिडिल क्लास में रखा जाता है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख तक के बीच में अगर 4 की फैमिली है तो उसको मिडिल क्लास कहा जाता है। क्रेडिट स्विस का कहना है कि देखिए 25,000 से लेकर 1.5 लाख तक जिनकी इनकम है उनको मिडिल क्लास कहा जाता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब मिडिल क्लास में भी 3 कैटेगरी देखने को मिलती है। लोअर मिडिल क्लास, जिनकी आप कह सकते हैं 25,000 से 50,000 इनकम है। मिडिल क्लास, जिनकी 50,000 से 1 लाख इनकम है। और अपर मिडिल क्लास, जिनकी 1 लाख से 1.5 लाख पर महीने की मैं बात कर रहा हूं। ऑब्वियस सी बात है, इतनी इनकम है। तो ओवरऑल ये रेंज में आए गए। तो आप सोच के देखिए, मिडिल क्लास को अगर लगभग 2-2.5 हजार रुपए का फायदा होगा महीने का, तो एक काफी बड़ी सेविंग्स हो सकती है। पूरे अगर आप साल का निकाल के देखिए, साल का लगभग आप समझिए 24 से लेकर 30,000 तक रुपए की सेविंग्स हो सकती है जीएसटी कटौती की वजह से। लेकिन असली सवाल जो हमें समझना है वो ये है कि ये जो जीएसटी रेट कट हुआ है, ये तभी फायदेमंद होगा जब कंपनीज आपको उसका बेनिफिट देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट पहले 25 रुपए का था जीएसटी के साथ, ठीक है, अब जीएसटी कटौती होने की वजह से ये प्रोडक्ट का दाम 22 रुपए हो जाना चाहिए। लेकिन यहां पर जो कंपनीज हैं वो दिखाएंगे कि देखो हमने कम कर दिया, लेकिन वो 24 रुपीज ही करेंगे, कहेंगे कि देखो हमने कम कर दिया, लेकिन एक्चुअल में कम होना चाहिए था 22 रुपए। तो इसकी वजह से देखना होगा कि क्या आपको पूरा उसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। और सवाल ये आता है कि क्या सरकार ने इसके ऊपर कोई कानून बनाया है कि यहां पर जो कंपनीज अगर वो पास ऑन नहीं करते हैं बेनिफिट, तो उस केस में क्या सरकार कदम ले सकती है, क्या होगा? देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रेगुलेटरी एनफोर्समेंट क्या है कि आपको याद होगा जब जीएसटी लागू हुआ था उसके बाद जो है, स्पेशली कोविड के समय, सरकार ने जीएसटी रेट में कई सारे गुड्स के ऊपर जीएसटी में बदलाव किए थे, जीएसटी रेट कट किया था। तो उस समय सरकार एक कानून लेकर आई थी, एंटी प्रॉफिटेरिंग लॉ, ठीक है, जिसके तहत अगर बिजनेसेस आपको बेनिफिट नहीं देते हैं, कंज्यूमर्स को बेनिफिट नहीं देते हैं, तो उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला जो कानून है ना, एंटी प्रॉफिटेरिंग लॉ, ये अप्रैल 2025 में लैप्स हो चुका है। मतलब ये एक्सपायर हो गया था, एक लिमिटेड समय के लिए ही बनाया गया था। तो अब यहां पर कोई लीगल कंपल्शन नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं डर ये है कि ये कानून ना होने की वजह से हो सकता है कि कंपनीज आपको पूरा बेनिफिट ना दें। फिर दूसरा प्रॉब्लम भी है, देखो क्या है ना कि कंपनीज सरकार के पास गए भी थे, उनका कहना था, स्पेशली एफएमसीजी कंपनीज का, जैसे आप कोई बिस्किट लेते हो, सर्फ लेते हो, टूथपेस्ट लेते हो, तो उस पर पहले से ही प्रिंटेड रहता है। अब स्टॉक जमा करके लोगों ने रखा हुआ है, 2-3 महीने का स्टॉक तो रहता ही है। तो उस केस में जब उन्होंने उस पर्टिकुलर दाम पर खरीदा है दुकानदार ने होलसेलर से, तो उसने तो ऑलरेडी उतना जीएसटी पे किया हुआ है, तो उनका क्या होगा? तो उसकी वजह से उन्होंने कम से कम कहा सरकार से कि हमें 1 महीने का टाइम चाहिए। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, जितना हमने अनाउंस कर दिया है कि 22 सितंबर से ये लागू होगा तो लागू होगा। तो यहां पर देखना होगा, स्पेशली जो एफएमसीजी कंपनीज हैं, क्या वो अपने प्रोडक्ट्स के दाम घटाते हैं कि नहीं। स्पेशली जब आप बाजार जाओगे या फिर ऑनलाइन भी आजकल लोग ऑर्डर कर रहे हैं ब्लिंकिट से, स्विगी वाले से, तो यहाँ पर क्या जब आप ले रहे हो सामान, तो जो बॉक्स पे दाम लिखा हुआ है, क्या उसमें
कमी हुई है कि नहीं। और मैं चाहता हूं कि आप सब जागरूक होइए, आप जो भी सामान खरीदें उसमें जरूर चेक करिए कि पहले जो आप दाम देते थे, आई एम श्योर कि आप हर महीने कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट लेते होंगे, हर महीने 15 दिन पर, 20 दिन पर, जिसके बारे में आपको पता ही होगा कि ये इतने ही दाम का मिलता है। तो उसको जरूर चेक करिएगा कि क्या आपको वो कम में मिला कि नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो कहीं ना कहीं आपको रिपोर्ट करना चाहिए सरकार को। आप मुझे कमेंट्स में भी बताइए, मैं जानना चाहूंगा कि क्या हो रहा है, एंड इस इशू को रेस करने की कोशिश करूंगा वीडियो के थ्रू। खैर, यहाँ पर मार्केट कंपटीशन भी है। देखो क्या है ना कि जो हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, जैसे एफएमसीजी हो गया, डेयरी हो गया, पैकेज्ड फूड हो गए, जहां पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक भुजिया की आपको कई सारे कंपनीज देखने को मिल जाएंगे। तो क्या है ना कि यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस हैं कि जीएसटी कम होगा, आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर एक कंपनी यहाँ पर जीएसटी बेनिफिट आपको पास ऑन करती है तो दूसरी कंपनी का काफ़ी लॉस होगा अगर वो जीएसटी बेनिफिट आपको पास ऑन नहीं करेगी। तो इसकी वजह से एफएमसी जो हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है वहाँ पर तो जीएसटी का बेनिफिट मिलना ऑलमोस्ट तय है। लेकिन जो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है, जहाँ पर कुछ ही प्लेयर्स हैं, चाहे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका टेलीकॉम हो गया, या फिर आपका ऑटोमोबाइल हो गया, सीमेंट हो गया, जहां पर कुछ ही प्लेयर्स हैं, तो हो सकता है कि यहां पर वो जानबूझकर आपको जीएसटी का बेनिफिट ना दें। फिर इसके अलावा कंज्यूमर अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जो एक्टिव कंपनीज है ना, जैसे अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गई, बटर, चीज़, घी, तो यहाँ पर क्या है कि लोगों को पता है उसके बारे में कि हाँ इसका ये दाम है। लेकिन कई ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे, कई ऐसे सेक्टर्स होंगे जहां पर आपको नॉर्मली ध्यान नहीं होगा कि इसका पहले ये दाम हुआ करता, तो जनरली आप जाओगे वो खरीद लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने आपको बेनिफिट दिया कि नहीं। तो वो भी कंज्यूमर अवेयरनेस का भी यहाँ पर सवाल है कि कितना आप फोकस करते हो। देखो जहां तक सवाल है कि अभी किस तरह के सिग्नल मिल रहे हैं, क्या यहाँ पर कंपनीज रेट कट कर रही हैं। देखो जहां तक कुछ प्रोडक्ट्स की हम बात करें, जैसे अमूल ने यहाँ पर कहा है कि जो घी के प्राइसेस हैं 40 रुपए पर लीटर वो कम कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो एफएमसीजी कंपनी है ज़्यादातर वो अपने प्रोडक्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं, उसमें रेट्स में कम कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो अपैरल है और फुटवेयर सेलर्स हो गए वो भी यहाँ पर कम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, जो गाड़ियाँ हैं, पहले जो 20 लाख की गाड़ी थी उसमें 1.5 लाख का आपको फायदा होने वाला है, 25 लाख की गाड़ी थी 2 लाख तक का फायदा होने वाला है। तो इस तरह से भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे रिटेलर्स हैं शायद पहले वो आपको डिस्काउंट देते थे, अच्छा तो अब हो सकता है आपको डिस्काउंट ना दे जानबूझकर। तो एक तरह से वो आपको जीएसटी का बेनिफिट नहीं दिए ना, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि देखो डिस्काउंट नहीं है लेकिन हाँ हमने जीएसटी कम कर दिया, तो बात तो वही हो गई। तो कुछ ड्यूरेबल गुड प्लेयर्स हैं जो कि हो सकता है आपको ना दें। तो अल्टीमेटली क्या है ना कि सरकार को कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए, कोई कानून हो कि यहाँ पर अगर कोई गलत काम करता है, जीएसटी का बेनिफिट नहीं देता है, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। जब यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं आशा करती हूँ कि हमारे देश में जितनी भी कंपनीज हैं वो बेनिफिट देंगी। बाकी सरकार निगाहें लगाई भी है, सरकार देख रही है, इंश्योर कर रही है कि बेनिफिट जो है आपका कंज्यूमर्स को मिलेगा। क्योंकि जब तक बेनिफिट नहीं मिलता अल्टीमेटली इससे कोई फायदा होगा नहीं। जब हम बात करते हैं कि इससे लोग और ज़्यादा सामान खरीदेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जीडीपी बढ़ेगा, तो लेट्स यहाँ पर क्या होता है। बाकी आपकी राय क्या है? आप में से किसी ने अगर प्रोडक्ट खरीदा है तो कौन से प्रोडक्ट पर दाम घटा है, क्या हुआ है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं जानना चाहूँगा, अवेयर होना चाहूँगा कि एग्जैक्टली क्या दाम कम हो रहे हैं कि नहीं। खैर, जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो यहाँ पर कौन कौन से टैक्सेस को सबअज्यूम किया गया था जीएसटी के अंदर? जब जीएसटी लाया गया इनमें से कौन कौन से टैक्सेस हैं जिसको सबअज्यूम कर लिया गया? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 2027 हो गया, 2028 हो गया, किसी भी साल का बैच अगर आप लेना चाहते हैं, इनफैक्ट अगले साल का भी अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो वो भी बैच अभी भी अवेलेबल है, आप ले सकते हो। अभी 24 सितंबर तक नवरात्र महोत्सव सेल के दौरान आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले पाओगे। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फोन नंबर दिया, आप इस पे सिंपली कॉल करिए, टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।